मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8, कौन सा भाई, चैप्टर नंबर 8 स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू या एचएस हरियाणा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई में बेटे 8 नंबर में आता है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन पुट होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, 1 मार्क्स के हमारे पास। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, हम इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप सभी को समझ में आएगा। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो, ट्रिग्नोमेट्री वो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। अगर हम इसमें इस ट्रिग्नोमेट्री को बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है, ये 3 पार्ट से मिलके बना है। पहला पार्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट आता है ट्राई, क्या आता है? ट्राई। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है गोन, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है मीट्रोन, मीट्रोन। ठीक है, अगर हम ट्राई की बात करें, तो इसको मीनिंग होता है 3। क्या होता है? 3। और गोन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है साइड। ठीक है, और मीट्रोन की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है मेजर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 3 साइड को, 3 साइड्स को जो मेजर करता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और 3 साइड से हमारे पास जो पॉलीगन क्रिएट होकर आता है उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। 3 साइड्स को जो हमारे को मेजर करके देता है वो 3 साइड से हमारे पास क्या बनता है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल को हम मेजर करना हमारे पास क्या आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल को मेजर करता है, या इसके रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट या सोल्व करके देता है, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है बेटे, अब मैंने एक वर्ड बोला अभी आपके पास, क्या वर्ड? क्या है हमारे पास? एंगल। एंगल, एंगल क्या होता है? मैं आपको एंगल के बारे में बताता हूँ कि एंगल क्या होता है। ठीक है, देखो अब हम लिखेंगे एंगल। एंगल, एंगल, एंगल क्या होता है बेटा? अगर मैं, मेरे पास कोई रे ले लेता हूं, एक रे ले लेता हूं OA, एक मैंने रे ली ऐसे, दिस इज एंड पॉइंट O, दिस इज डायरेक्शन पॉइंट P। ठीक है भाई, अब एंगल क्या होता है? जब मैं इस एंड पॉइंट के, अगर मैं इस एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग इस रे को रोटेट करता हूं, और मान ले मैं रोटेट कर करके इसको B तक लेके जाता हूं, कहां तक लेके जाता हूं? B तक, तो हेयर एक एंगल इज क्रिएट। क्या क्रिएट होता है? एंगल क्रिएट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एंगल के बाद, इसकी बात मैंने बोला था एंगल मेजरमेंट, तो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब मेजरमेंट ऑफ एन एंगल क्या होता है बेटा? मेजरमेंट ऑफ एन एंगल हमारे पास आता है कि हम ये जो OA रे है, इस OA रे को कितनी अमाउंट में रोटेट करते हैं उसे ही हम मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारे पास क्या होगा? द मेजरमेंट ऑफ एंगल, द अमाउंट ऑफ रो रोटेटिंग एट OB। ठीक है, अब बात करते हैं हम OA। अगर OA की बात करें तो हमारे पास OA हम बेटा इनिशियल साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी इनिशियल साइड। और ये हमारी OB क्या कहलाएगी? टर्मिनल साइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टर्मिनल साइड। तो एंगल ऑफ मेजरमेंट हमारे पास क्या आ गया कि इनिशियल लाइन से रोटेशन होकर के टर्मिनल लाइन तक जितना एंगल क्रिएट किया उस एंगल को हम बोल देंगे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, अब देखो मेन पॉइंट हमारे पास ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम ट्राइंगल की साइड को कैसे मेजर करते हैं, उसके एंगल को कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है, और इसी का यूज मैं अब आपको बताने वाला हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम ट्राइंगल को साइड्स को मेजर करने के लिए कुछ रेशियोज का यूज करते हैं, उसके एंगल के रिस्पेक्टिव में कुछ रेशियोज का, साइड्स के रेशियोज को हम यूज लेते हैं उसके एंगल के, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। मेन मैं वर्ड बोल रहा हूं, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में उसकी साइड्स का क्या लेते हैं? रेशियोज लेते हैं। और इन्हीं रेशियोज को प्यारे विद्यार्थियों हम ट्रिग्नोमेट्री, इन्हीं एंगल्स को हम, इन्हीं रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताता हूँ। टोटल साइड हमारी 3 है, इसलिए हम एक टोटल यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल कितने आएंगे हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। लेट वी कंसिडर एक रे ले लेते हैं OA। हमने OA रे ले ली, ठीक है। इसको हम रोटेट करते हैं, रोटेट करके जाते हैं तो हम OB एक रे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? OB एक रे, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका नाम हम PQ दे देते हैं। क्या दे देते हैं? PQ। OP को हम स्मॉल a कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। PQ जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको हम B कंसिडर कर लेते हैं, और OQ हमारे पास जो आ रखा है इसको हम C कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रेशियो निकल के आता है उसको हम कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है तो अब देखो, ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड आपको पता क्या कहलाती है? हाइपोटेनस साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस साइड कहलाती है। और जिसके रिस्पेक्टिव हम एंगल बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और ये तो आपको पता ही चल गया होगा क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है हमारे पास? ये परपेंडिकुलर, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। तो सबसे पहले हम अपना जो रेशियो उस रेशियो को लेके चलेंगे साइन थीटा। क्या लेके चलेंगे? साइन थीटा। अब साइन थीटा किस किस के रेशियो से बनता है? साइन थीटा हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। किस किस से बनेगा? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हमारे यहाँ कितना है? PQ। कितना है? PQ। और हाइपोटेनस हमारा कितना है? OQ, ठीक है। अगर हम PQ अगर हमने कंसिडर कर रखा है तो हमने क्या लेट कर रखा है? हमने लेट भाई PQ हमारे पास कितना है? B। OP कितना हमारे पास? A। और OQ कितना हमारे पास? C, ठीक है भाई। अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट करना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा PQ। देखो प्यारे विद्यार्थी कितना है? PQ हमारे पास है B। कितना है? B अपॉन में OQ कितना आ जाएगा? C। दिस इज साइन थीटा। इसके बाद हमारा सेकंड, ये हमारा पहला रेशियो आ गया। सेकंड रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो वो आएगा कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा क्या आएगा? कोसाइन थीटा। और कोसाइन थीटा क्या आएगा? हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है यहाँ? OP। बेस कितना हमारा? OP। और हाइपोटेनस कितना है? OQ। तो हमने OQ डाल दिया। और OP की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास A है। क्या है बेटा? A है। और OQ की बात करें तो क्या हमारे पास? C है। दिस इज आवर सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर चलते हैं। थर्ड ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास आएगा टेंजेंट थीटा। क्या आएगा? टेंजेंट थीटा। क्या आएगा? टेंजेंट क्या आएगा? टेंजेंट हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा? OP। और बेस हमारा क्या है? OQ। सॉरी बेटा, क्या है? OQ है हमारा परपेंडिकुलर। क्या है? PQ लिख दो या QP लिख दो, एक ही बात है। और हमारा बेस क्या है? OP, ठीक है। दिस इज इक्वल टू PQ हमारे पास कितना है बेटा? B है। और OP हमारे पास कितना है? A है। तो ये हमारा टेंजेंट। ये हमारे पास 3 रेशियो आ गए। अब इन 3 रेशियो हमारे पास टोटल 6 है और बाकी के 3 के रेसिप्रोकल से हम निकालते हैं। तो फोर्थ हमारे पास आता है प्यारे विद्यार्थियों कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या है हमारे पास बेटा? कोसेकेंट थीटा आएगा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। किससे बनेगा? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? OQ अपॉन में QP। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर कोसेकेंट थीटा, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे C अपॉन में B, क्योंकि हाइपोटेनस हमारे पास देखो बेटा क्या है? C है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? B है, ठीक है।
अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, इसके बाद फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ हमारे पास आएगा सीकेंड थीटा। क्या आएगा? सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या? OQ अपॉन में बेस। बेस क्या हमारे पास? OP इज इक्वल टू C अपॉन में A इज इक्वल टू C अपॉन में, ये हमारे पास आएगा सीकेंड। और लास्ट हमारे पास 6th नंबर का जो आएगा वो आएगा कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा क्या जाएगा? कोटेंजेंट थीटा आएगा हमारे पास OP बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में OP अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है? QPQ हमने लिख दिया। तो बेस हमारा कितना है? A और परपेंडिकुलर कितना हमारा? B। तो ये हमारे पास आगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। प्यारे विद्यार्थियों, डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है और आपको हर पॉइंट समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, अगर आपने मैंने ये वीडियो बनाई इसको अच्छे से देखा तो। पूरा कंसेप्ट क्लियर है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे याद रहते हैं तो हम बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक की साइड्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब बेटे मैं ये जो हमारे बुक्स में काफी जगह ये साइन थीटा, इसको एब्रीवेशन में हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा उसको हम कोस थीटा यूज करेंगे। जो हमारा टेंजेंट थीटा है उसको हम टेन थीटा यूज करेंगे। इसके बाद हमारा कोसिकेंट थीटा है उसको हम कोसेक थीटा यूज करेंगे। और हमारे सीकेंट थीटा को हम सेक थीटा यूज करेंगे। और हम अपने लास्ट हमारा कोट टेंजेंट थीटा, इसको हम कोट थीटा यूज करेंगे। क्या करेंगे? कोट थीटा यूज करेंगे। ये एब्रीवेशंस के यूज में हम लेंगे। हम इस पूरे को नहीं लिखने की बजाय इसकी एब्रीवेशन फॉर्म यूज में करेंगे। अब अगर आप लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए तो मैं एक बार इसको पार्ट को ऊपर कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल वाले पार्ट को बेटे कुछ रिलेशन सेटिस्फाइड करेंगे। अब हम छोटे छोटे वो क्या रिलेशन हमारे पास वो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम 1 नंबर रेशियो को और 4 नंबर रेशियो को चेक करते हैं तो देखो क्या हमारे ये दोनों रेसिप्रोकल नहीं यार एक दूसरे के, तो इसलिए हम कह देंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो ये इसका रेसिप्रोकल है तो इज इक्वल टू हम लिख देंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये मैंने इस कोसेकेंट थीटा का एब्रीवेशन यूज कर लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? कोसेक थीटा। एक रिजल्ट हमारे पास कोड निकल के आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोसाइन थीटा आपको नजर आ रहा है और सीकेंट थीटा को देखो, कोसाइन थीटा और सीकेंट थीटा देखो ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैं इसका एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा? सेक 1 अपॉन में सेक थीटा। और थर्ड हम अपने पार्ट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा? देखो यहाँ हमारा टेंजेंट थीटा है, यहाँ हमारा कोटेंजेंट थीटा है। तो ये देखो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है? ये भी रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास क्या आ गया भाई? टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 अपॉन में कोट थीटा। 1 अपॉन में कोट थीटा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि किस साइड के रेशियो से कौन सा साइन बन रहा है, कोसाइन बन रहा है, टेन बन रहा है, कोट बन रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल लिखा देता हूं। उस टेबल के अकॉर्डिंग आप सारे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वो टेबल, ये टेबल हमारे पास मैं क्रिएट कर रहा हूं। ये देखो इसको काफी तरीके अपने अपने स्टाइल से याद करने के, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पापा बेटा पापा, हनु हनु पापा, ऐसे आप अपने स्टाइल से कुछ भी याद कर सकते हो। मैंने जैसे याद करा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर हम ऊपर से P अपॉन H की बात करें, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो हमारे पास पहला रेशियो बनेगा साइन थीटा। अगर हम दूसरे पे बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो हमारे पास बनेगा कोसाइन थीटा, जिसको हम कोस थीटा एब्रीविएशन में यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये बनेगा हमारे पास टेन थीटा। क्या बनेगा? टेन थीटा। इसी प्रकार अगर हम डाउन साइड से बात करें, नीचे से ऊपर की ओर चले, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर लिखे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। और इधर से हम अगर नीचे से इसमें हाइपोटेनस अपॉन बेस लेके चले तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सेक थीटा। और हम नीचे से यहाँ पे चले तो ये हमारे पास बन जाएगा कोट थीटा। क्या बन जाएगा? कोट
थीटा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का मैंने पूरा इस सॉल्यूशन में आंसर बता दिया है। आपको वो क्वेश्चन मेरे को सोल्व करके बताना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरे कंसेप्ट को समझा है ट्रिग्नोमेट्री को, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको ये प्रूव करके बताना है। क्या करके बताना है? tan थीटा किसकी इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और आज के लिए यही इतना ही टॉपिक पढ़ाऊंगा।